नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे 2024 में मार्केट क्रैश की क्या पॉसिबिलिटी है और या फिर मार्केट का अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। सबसे पहले जानते हैं इन्फ्लेशन क्या है और उसके स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट्स हैं। इन्फ्लेशन एक टर्म है जो इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए यूज की जाती है जब गुड और सर्विस की प्राइस जनरली बढ़ जाते हैं। इसको परसेंटेज के रूप में मेजर किया जाता है टू इंडिकेट एवरेज प्राइस चेंज। इन्फ्लेशन के ड्राइवर्स हैं, पहला जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम। लोगों की इनकम बढ़ने से वे ज़्यादा से ज़्यादा बाय करते हैं, लेकिन सप्लाई कम होने से प्राइस हाई हो जाता है। सेकंड है प्रोडक्शन कॉस्ट का बढ़ना। रॉ मटेरियल प्राइस, मैन पावर कॉस्ट, टैक्स या दूसरे कॉस्ट बढ़ जाने से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे सप्लाई कम हो जाती है और प्राइस बढ़ जाता है। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन स्टॉक मार्केट। पहला है परचेज पावर। हाई इन्फ्लेशन मीन्स सेम अमाउंट ऑफ मनी से कम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट, जिससे परचेजिंग पावर अफेक्ट होती है। सेकंड है इंटरेस्ट रेट्स। आरबीआई के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से सेविंग, लिमिटेड लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन को बूस्ट मिलता है, लेकिन हायर इंटरेस्ट रेट से कंपनी की कॉस्ट की कैपिटल भी बढ़ जाती है, जिससे लिक्विडिटी की और इक्विटी की वैल्यूएशन कम हो जाती है। थर्ड है वॉलेटिलिटी। इन्फ्लेशन बढ़ने से कंपनी के स्टॉक प्राइस में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, स्पेकुलेशंस और अनसर्टेनिटी के चलते, जिससे रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक्स को सेल आउट करना शुरू कर देते हैं और कंपनी की कम प्रॉफिटेबिलिटी पर भी स्पेकुलेशन स्टार्ट हो जाती है। फोर्थ है वैल्यू वर्सेस ग्रोथ स्टॉक। इन्फ्लेशन बढ़ने से कैश रिच वैल्यू स्टॉक्स बेटर परफॉर्म करते हैं, जबकि ग्रोथ स्टॉक के प्राइस में ड्रॉप की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। पहला डेट रिलीफ। इन्फ्लेशन से डेट की रियल वैल्यू कम होती है ओवर द टाइम, मीन्स वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है और बोरोवर इजीली लोन का पे आउट कर पाता है। सेकेंड है स्पेंडिंग इनकरेजमेंट। माइल्ड इन्फ्लेशन से कंज्यूमर स्पेंडिंग के बढ़ने से इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्रोडक्टिव एसेट में इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिलता है। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी फॉर सेंट्रल बैंक्स। कंट्रोल्ड वे में इन्फ्लेशन से आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंक्स को इकोनॉमिक डाउन टर्न में इंटरेस्ट रेट को यूटिलाइज करते हैं इन मैनी वेज, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक कंडीशन सही रहे। अब बात करते हैं हाउ यूएस मार्केट इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी। पहला है ट्रेड पार्टनरशिप। यूएस इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। यूएस में इकोनॉमिक ट्रेंड चेंज होने से इंडियन मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। यूएस में रिसेशन के आने से या रिसेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ने से भी इंडियन मार्केट और इकोनॉमी में डाउनटर्न स्टार्ट हो सकता है। सेकंड है रोल ऑफ यूएस डॉलर। यूएस डॉलर ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी है और उसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी है। इंडिया का फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड भी यूएस डॉलर में होता है, जिससे इंडियन रुपीज की वैल्यू कम हो जाती है। ब्रेथ ऑफ इकोनॉमी। वर्ल्ड टॉप 10 कंपनीज में से मेजर कंपनी यूएस की है, जो ह्यूज इंपैक्ट डालती है अक्रॉस ग्लोबल एक्सचेंजेस इंक्लूडिंग इंडिया। इन कंपनीज के साथ इंडिया की कई ब्लू चिप कंपनीज का भी समझौता है। इन टॉप कंपनीज के फाइनेंशियल ट्रेंड्स का डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन कंपनीज और एक्सचेंजेस पर होता है और मार्केट सेंटिमेंटल और इन्वेस्टर बिहेवियर भी चेंज होता है ओवर द टाइम। अब जानते हैं यूएस फेड इंटरेस्ट रेट हाइक का इंपैक्ट ऑन इंडियन मार्केट। पहला, फॉरेन इन्वेस्टर्स कैश आउट। यूएस में रेट हाइक से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि उनके लिए इंडियन मार्केट लेस एट्रैक्टिव हो जाती है एज कम्पेयर टू यूएस मार्केट। दूसरा, यूएस में रेट हाइक से यूएस ट्रेजरी यील्ड भी अप हो जाती है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स डोमेस्टिकली इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और इंडियन मार्केट से अपनी मनी विड्रॉ कर लेते हैं। सेकेंड है वीकनिंग रूपी। यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक से इंडियन रुपीज वीक हो जाता है एज कम्पेयर टू डॉलर, जिससे एफआईआई के रिटर्न पर इंपैक्ट पड़ता है ऑन देयर इंडियन इन्वेस्टमेंट। और वीक रूपी शॉर्ट टर्म रिटर्न्स और वोलेटिलिटी पर भी इंपैक्ट डालता है। थर्ड है इंपैक्ट ऑन बोरोइंग कॉस्ट। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डायरेक्ट इंपैक्ट बोरोइंग कॉस्ट पर होता है, जिससे बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है और बिजनेसेस और कंज्यूमर अफेक्ट्स होते हैं। स्पेंडिंग पावर कम होने से फॉरेन इन्वेस्टर्स के न आने से इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाती है। फोर्थ है इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्स। आरबीआई पूरी तरह से यूएस फेड इंटरेस्ट रेट चेंजेस और उसके इंडियन इकोनॉमी के इम्पैक्ट को मॉनिटर करता है और इससे निपटने के उपाय के साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी मेंटेन करता है। सेंसेक्स की पास्ट हिस्ट्री। सेंसेक्स ने 38 प्लस ईयर्स में 138 टाइम्स का रिटर्न दिया है विद 13.7% CAGR। सेंसेक्स डाउन परसेंटेज विद ईयर और उसका रीजन वो है माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट 41% डिक्लाइन इन 1989, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 39% डिक्लाइन इन 1991, हर्षद मेहता स्कैम 54% decline in 1992-1993.
Political uncertainty 41% decline in 1995-1997. Dot-com bubble 56% decline 2000-2002. 2006 market sell-off 29% decline. Global financial crisis 61% decline in 2008. European debt crisis 28% decline in 2011-12. 2015-16 global market sell-off 23% decline और COVID pandemic 38% decline in 2020. Major fall since 2000 Nifty 50 TRI returns from peaks, debt percentage और inflation percentage है. 2000 .com bubble decline -50%, Nifty 50 TRI है, रिटर्न है 13%, डेट 8% और इन्फ्लेशन 6%. 2004 इंडियन इकोनॉमी अनसर्टेनिटी डिक्लाइन 30%, निफ्टी 50 TRI रिटर्न है फ्रॉम पीक 14%, डेट 7% और इन्फ्लेशन 6%. 2006 ग्लोबल रिटेंशन सेल ऑफ डिक्लाइन 30%, निफ्टी 50 TRI रिटर्न फ्रॉम पीक 12%, डेट 8% और इन्फ्लेशन 6%. 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस डिक्लाइन 59%, निफ्टी 50 TRI रिटर्न्स फ्रॉम पीक 9%, डेट 7% और इन्फ्लेशन 6%. 2010 यूरोपियन डेट क्राइसिस डिक्लाइन 27%, निफ्टी 50 TRI रिटर्न से 11%, डेट 8% और इन्फ्लेशन है 6%. 2015 सेल ऑफ डिक्लाइन 22, निफ्टी 50 TRI रिटर्न से 12%, डेट 7% और इन्फ्लेशन 4%. 2020 कोविड क्रैश डिक्लाइन 38%, निफ्टी 50 TRI रिटर्न से 16%, डेट 6% और इन्फ्लेशन है 5%. टॉप 10 रिस्क फैक्टर्स इन यूएस मार्केट जिससे मार्केट क्रैश की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है. पहला, हाई इन्फ्लेशन. यूएस में इन्फ्लेशन हाई है जो अबो एक्सपेक्टेशन भी है. हाई इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट बॉन्ड मार्केट के लिए तो अच्छे हैं लेकिन इक्विटी के लिए रिस्कियर बन जाते हैं. यूएस के 10 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड पे बढ़ने का मतलब है रेजिलिएंट इन्फ्लेशन और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट्स, और इक्विटी मार्केट लेस अट्रैक्टिव बन जाते हैं जिससे इन्वेस्टर्स इक्विटी से अपना पैसा निकाल लेते हैं और दूसरे सेफर इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं. सेकंड, राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म. वेल्थियर कंट्रीज प्रोटेक्शनिस्ट मेजर अडॉप्ट करते हैं लाइक टैरिफ बढ़ाकर और इंडस्ट्रियल पॉलिसी को शिफ्ट करके, जो स्टॉक मार्केट के लिए रिस्क बढ़ा देता है. और वेल्दी कंट्री लाइक यूएस के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है, हालांकि कंट्रीज मिलजुल कर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर काम करते हैं. फेडरल रिजर्व रिस्पॉन्स. मार्केट पार्टिसिपेंट्स फेडरल रिजर्व के इन्फ्लेशन रिजोल्यूशन के डिसीजन को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं क्योंकि पास्ट में फेड के टाइट मॉनिटरी पॉलिसी की बदौलत इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल करने का डिसीजन अंडरस्कोर रहा है. इस बार फेड हॉकिश पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है टू मीट इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल. यही मिस कैलकुलेशन मार्केट में पैनिक क्रिएट कर सकती है, लाइक सॉफ्ट लैंडिंग देन हार्ड वन. मेगा कैप वीकनेस. एनवीडिया जैसी दिग्गज कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस टेक्नोलॉजी में लीडिंग पोजीशन बनाई है इन रिसेंट ईयर्स. इसी तरह की दिग्गज कंपनीज का मार्केट में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन या वेटेज है. किसी भी तरह का डिक्लाइन इन प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन और रेवेन्यू अगर होता है तो पैनिक क्रिएट हो जाएगा अमंग इन्वेस्टर्स और ग्लोबल इंडेक्स पर भी नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है जो अगेन क्रैश जैसी कंडीशन ला सकती है. इसके अलावा कंज्यूमर स्पेंडिंग में भी गिरावट से भी यूएस में मार्केट क्रैश का खतरा बना हुआ है. कंज्यूमर स्पेंडिंग में सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम, जिससे कंपनी के प्रोडक्शन वॉल्यूम कम हो जाएंगे और अर्निंग पर भी नेगेटिव इंपैक्ट होगा. यूएस में फिलहाल कंज्यूमर स्पेंडिंग लोवेस्ट आ गई है सिंस मार्च 2022. रिसेंट एक्शंस बाय वॉरेन बफे. सेलिंग ओवरवैल्यूड स्टॉक्स. वॉरेन बफे ने लास्ट क्वार्टर में $17 बिलियन के वैल्यू के एप्पल के स्टॉक सेल आउट किए हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अब एप्पल का शेयर ऑल टाइम हाई पर है, मीन्स हाईली ओवरवैल्यूड है, जिसका मतलब ये भी है कि सीरियस करेक्शन या रिसेशन ऑन द वे है. वॉरेन बफे का कैश रिजर्व रिकॉर्ड $189 बिलियन पर आ गया है जो जून तक $2000 बिलियन तक हो सकता है. स्ट्रेटेजिक कैश होल्डिंग. वॉरेन बफे के अकॉर्डिंग कोई इशू नहीं है कैश होल्ड करने में अगर आपको अपने अकॉर्डिंग स्टॉक्स नहीं मिल रहे हैं सही वैल्यू पर. मार्केट दोबारा आपको मौका देगा लेकिन तब आपके पास कैश होना चाहिए. हिस्टोरिकल प्राइस प्रेसिडेंट. पास्ट में भी ग्रेट रिसेशन के दौरान उन्होंने कैश रिजर्व करके अपनी स्ट्रेटेजी पर काम किया था और वैल्यूएबल स्टॉक्स को अंडर वैल्यूड प्राइस पर बाय किया था. मार्केट क्रैश फोरकास्ट बाय डिफरेंट फोरकास्टर्स जो है गैरी शिलिंग पोटेंशियल क्रैश प्रेडिक्शन है 30%, जॉन हशमैन पोटेंशियल मार्केट क्रैश प्रेडिक्शन है 65%, रोकावा इब्राहिम
पोटेंशियल मार्केट क्रैश प्रेडिक्शन है 30%। यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट पोटेंशियल मार्केट क्रैश प्रेडिक्शन है 35%। जेपी मॉर्गन एनालिस्ट पोटेंशियल क्रैश प्रेडिक्शन है 20-30%। और बीसीए रिसर्च है पोटेंशियल क्रैश प्रेडिक्शन ग्रेटर देन 25%। मैक्सिमम एनालिस्ट या फोरकास्टर ने 30% तक के मार्केट क्रैश की प्रेडिक्ट किया है। आप जानेंगे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। डिफिकल्टी इन प्रेडिक्टिंग क्रैश। मार्केट क्रैश को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना मुश्किल है क्योंकि सडन नेचुरल डिजास्टर्स, पेंडेमिक या फिर अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के टाइम पर ही मार्केट सबसे ज़्यादा क्रैश होता है। लेकिन एज एन एनालिसिस पार्ट इन्वेस्टर को प्रेडिक्शन को एनालाइज करते हुए अपना इन्वेस्टमेंट गोल, होरिजन और पोर्टफोलियो पर काम करना चाहिए। कॉमन थीम ऑफ कॉजन्स। मार्केट ओवरवैल्यूड और इकोनॉमिक इंडिकेटर से मार्केट क्रैश की प्रेडिक्शन की बात कही गई है। इन्वेस्टर्स को चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बेस पर ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। एडवाइस फॉर नर्वस इन्वेस्टर्स। नर्वस इन्वेस्टर कुछ पोर्शन बेचकर एग्जिट ले सकते हैं या फिर रिलोकेट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट को टाइम करने की कभी न सोचे, बिकॉज टाइम द मार्केट इज इम्पॉसिबल रेदर देन टाइम टू द मार्केट, जिससे आपके पास वेल्थ क्रिएट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये था आज का एनालिसिस ऑन पॉसिबिलिटी ऑफ मार्केट क्रैश एंड ऑल अबाउट इन्फ्लेशन। उम्मीद है आपको आज का स्टॉक एनालिसिस का वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।